में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। पूजा अर्चना वहां पर की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने लाइव भोपाल की बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपलब्धियां जो हमारे विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त की गई हैं, उनका उल्लेख आपके सामने पूजा अर्चना जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। तो ये भोपाल से लाइव तस्वीरें, तमाम माननीय वहाँ पर उनके साथ मौजूद है, अधिकारीगण मौजूद हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में, यानी जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। एग्रीकल्चर भवन, आईटी सेक्टर, तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं काम जो है हो रहा है यहाँ पर। एग्रीकल्चर भवन का भी भूमि पूजन यहाँ पर किया जा रहा है और ये भूमि पूजन की तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। एग्रीकल्चर भवन और आईटी पार्क। अरे गिम्बल भैया, अपन इस तरफ घूम जाएंगे। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आईटी पार्क जो है अपने आप में इसकी बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो हैं। आज भूमि पूजन इसका करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये पार्क है जो बनाया जा रहा है। अभी ये ऐसी जगह होती है जहां पर कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वो आकर वहां पर एक साथ काम करती है। और अगर ऐसी कंपनियां किसी जगह पर रहकर काम करेंगी तो आप समझिए उससे डेवलपमेंट तो होगी, इसी के साथ साथ जब कंपनियां एक साथ काम करती हैं तो रोज़गार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। मध्य प्रदेश जो है वो आगे बढ़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर दफ्तर होंगे, इंटरनेट की सेवाएं आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिल पाएंगी, बिजली की सेवाएं, सुरक्षा और अन्य ज़रूरी सुविधाएँ हैं जो सरकार या फिर निजी संस्थान अगर उपलब्ध भी करवाते हैं तो ये तमाम चीज़ें जनता के लिए कितनी बेहतर रहने वाली है। क्योंकि अगर ये होता है तो रोज़गार संबंधी जितनी भी चीज़ें हैं वो भी कहीं ना कहीं पटल पर रखी जाएंगी। अब इसका मकसद जो है आईटी कंपनियों को बेहतर माहौल देना, रोज़गार के अवसर कहीं ना कहीं बढ़ाना है। फ़ायदे भी मैं लगातार आपको बता रही हूँ। जब आईटी पार्क खुल जाएगा तो एक जगह पर ही आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। लगातार मैंने आपको बताया ये जब कंपनीज एक साथ काम करने लगती हैं रोज़गार के अवसर पैदा हो जाते हैं, राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। इसके अतिरिक्त पुनः आपका ध्यान इस ओर कि सभी से एक अनुरोध, आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में कर लें ताकि जब हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो तो वह निर्विघ्न रूप से पूर्ण किया जा सके। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन। साथ ही साथ देवियों, सज्जनों, विद्यार्थियों, जिस पल का हम सबको बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा आ चुका है। हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अति विशिष्ट अतिथि पधार चुके हैं। सभागार में उपस्थित विद्वज्जनों से आग्रह, सभी करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि से सभी का धन्यवाद। आप सभी अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से हम सभी आनंदित कृतज्ञ हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि से आग्रह है कि वो सरस्वती वंदना करें। हम आपको दिखा रहे हैं एग्रीकल्चरल भवन और आईटी पार्क का भूमि पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में मौजूद है। फायदे में आपको आईटी सेक्टर के लगातार कहीं ना कहीं बता रही हूँ। एग्रीकल्चर भवन को भी थोड़ा समझ लीजिए। जल अर्पित की परंपरा शुरू की गई है। इसी श्रृंखला में पर्यावरण के भारतीय मूल्यों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए अतिथियों से पौधे में जल
जल अर्पित करने का अनुरोध। यह कार्यक्रम पौधे में जल अर्पित से प्रारंभ, पश्चात में यह पौधा विश्वविद्यालय प्रांगण में किसी स्थान पे रोपित किया जाएगा, जो हमें इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा देता रहेगा। आप सभी अतिथियों का आभार। फुटे पे नहीं, बीच में बैठो ना। नहीं, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी, अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन श्री इंद्र सिंह परमार जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मध्य प्रदेश शासन श्रीमती कृष्णा गौर, अध्यक्ष नगर निगम शिक्षा मुख्य सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी, आयुक्त उच्च शिक्षा श्री प्रबल सिपाहा जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलगुरु प्रोफेसर एस.के. जैन, शिक्षक वृंद, माननीय अतिथि, कुल सचिव, कर्मचारी बंधु, मीडिया प्रतिनिधि एवं विश्वविद्यालय की आन बान और शान हमारे प्रिय विद्यार्थी। मैं मोना पुरोहित बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, वंदन एवं स्वागत करती हूँ। यह अत्यधिक हर्ष का विषय है कि बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसी पीएम उषा योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में IT पार्क, कन्या छात्रावास, CIT लैब और एग्रीकल्चर का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि द्वारा भूमि पूजन से किया जा चुका है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिवार द्वारा नव आगंतुक विद्यार्थियों के लिए दीक्षा आरंभ का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। यह हमारे विश्वविद्यालय के लिए पावन परंपरा का प्रतीक है, जहां से ज्ञान की यात्रा का शुभारंभ होता है। इसमें कहते हैं, तोड़ना है हर पिंजरा, मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिलें जमीन भर जी आसमां अभी बाकी है। देवियों और सज्जनों, उगते हुए सूरज की तरह बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय सभी के सहयोग से निरंतर प्रगति के पथ पर आगे है। इसमें अतिथि सत्कार योग्यम सत्कारो धर्म लक्षण। इसमें मैं माननीय कुलगुरु एवं कुल सचिव जी से आग्रह करूंगी कि वे मुख्यमंत्री जी का स्वागत शॉल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ एवं फलों की डलिया लेकर करें। माननीय का पुनः विश्वविद्यालय परिसर में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। पुनः कुलगुरु एवं कुल सचिव महोदय से आग्रह कि वे आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा विभाग का स्वागत शॉल, श्रीफल, फल की डलिया एवं पुष्पगुच्छ से करें। महोदय, हम सभी अनुग्रहित हैं कि आपने हमारा निमंत्रण स्वागत की श्रृंखला में माननीय विशिष्ट अतिथि श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत हमारे माननीय कुलगुरु एवं सचिव द्वारा किया जा रहा है। माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी का स्वागत। हमारे बीच नगर निगम अध्यक्ष हमारे ही परिवार से रह चुके सर का अभिनंदन, स्वागत, वंदन। सर के किशन सूर्यवंशी जी के स्वागत के लिए कुलगुरु एवं कुल सचिव स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा श्री अनुपम राजन जी के स्वागत के माननीय एवं कुल सचिव जी से पुनः अनुरोध। पुनः आप सभी का
आभार इस गरिमामयी उपस्थिति के लिए। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विचार कि देश में शिक्षा की जड़ें एक नए परिवेश की संभावनाओं के लोकार्पण भूमि पूजन है ना सर, भूमि पूजन के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए। मंच पर विराजमान हमारे बीच माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, कुलगुरु बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय श्रीमान एस.के. जैन जी, कुल सचिव अनिल शर्मा जी, एसीएस अनुपम राजन जी, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर सभी सम्मानित प्राध्यापकगण, सभी विद्यार्थी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ। आपको बधाई हमारे विश्वविद्यालय के इस बदलते दौर में और पुराने काल के पुराने समय के दौर में ये आज तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में मैं जब आया था और उस समय ये विषय आया और यहाँ नहीं, मैं आज आपके साथ साथ पूरे प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के अंदर एक बार जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत करवट बदल रहा है, देश करवट बदल रहा है, युवाओं की उनके अपने सपनों की ऊंचाई के ऊंचे से ऊंचे आकाश को दिलाने के लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री न केवल देशवासियों के सामने बल्कि अब तो बदलते दौर में हमको रोज समाचार पत्रों से मिल रहा है, वो भारत और भारत की संभावनाओं के लिए दुनिया के सामने मिसाल पैदा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के उस अलग प्रकार के नेतृत्व। वो दिन गए जब किसी बड़े बड़े देश के पीछे पीछे चलते हुए भारत अपनी पहचान बनाता था। वो दिन गए जब भारत का युवा दुनिया के कई बड़े बड़े देशों के वीजा के लिए मरता था और उसके आधार पर भविष्य की बड़ी संभावना लेके चलता था। आज हमें गर्व है, हमको किसी की जरूरत नहीं है, दुनिया के सबसे अच्छे देश बनाने के लिए भारत खुद अपनी लाइन बना रहा है। ये हमारे लिए और इस भारत के बदलते दौर के इस भाग्यशाली अवसर का हमारे विश्वविद्यालय के सभी युवा ठीक से उपयोग करें। वो अपनी क्षमता योग्यता, अपनी निष्ठा, अपने सब प्रकार की क्षमता योग्यता के साथ ऊंचे से ऊंचा सपना देखें। अब हमें कोई किसी बड़े से बड़े दुनिया के विदेशी की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़े और हमारे संसाधनों के बलबूते पर हम दुनिया के सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। आप कोई भी सपना देखें, उसको सार्थकता की तरफ ले जाए। इसलिए एक नहीं कई प्रकार से हमारी सरकार प्रयोग कर रही है। हमारे विश्वविद्यालय में केवल किताबी ज्ञान लेने आने के साथ साथ आप अपने जीवन में अपने माता पिता का, अपने परिवार का, अपने नगर और गांव का मान सम्मान बढ़ाने के लिए आप बड़ा सपना देखो। सरकार आपके साथ खड़ी है, कोई तकलीफ आने वाली आपको। हमारे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नौकरी पाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। वो अपने जीवन में जो सपने देखें। इसलिए बदलते दौर में आप देखो कितने प्रकार से बदल रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से अभी रोज ही अलग अलग प्रकार की योजनाओं का लगातार लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। माननीय कृष्णा गौड़ जी का जोरदार अभिनंदन करो। सबको मिल रहा है तो हमारी दीदी को भी मिल रहा है और इनको मिल रहा है, इसका मतलब भोपाल को मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करें पूरे भोपाल के। इतना तेजी से समय बदल रहा है। मेट्रो ट्रेन तो चली रही है, मेट्रो ट्रेन की सौगात भोपाल को मिल रही है, लेकिन मेट्रो ट्रेन के साथ मेट्रो की सारे कोच बनाने की फैक्ट्री भोपाल को मिल रही है। और बदलते दौर में यहाँ से बने हुए मेट्रो कोच के डब्बे देश भर में और दुनिया भर में जाएंगे। इसका भूमि पूजन हुआ। जोरदार अभिनंदन करें।
4 पटरी हो रही है और बच्चों को तो आनंद आ जाएगा। हमने भोपाल के बड़े तालाब को कश्मीर की झील की तरह डेवलप करने का निर्णय कर लिया। कश्मीर का हमको क्या दिक्कत है? कश्मीर में भी शिकारे तो चल रहे हैं, तो सरकार शिकारे यहाँ चलाएगी, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तो हमारे अपने बदलते दौर में जितने प्रकार के काम हो सकते हैं और रोजगार के लिए भी आंकड़े उठा के आप देख लो, एक साथ भोपाल अपने मेट्रोपॉलिटन का जो नक्शा लेके चल रहा है, न केवल भोपाल इंदौर मेट्रोपॉलिटन बन रहा है, इंदौर भोपाल ग्रीन बेल्ट, जहाँ सीधे सीधे हमारा अपना ग्रीन कॉरिडोर सीधे नॉन स्टॉप भोपाल से गाड़ी उठाओ सीधे इंदौर पहुंचेगी। मालवा में भी पीछे रहने वाले अंदर सिटी अपने को भी लाभ मिलेगा। एक आपका मंसूर वाला भी ट्रेन बनाने वाले हैं कि भविष्य में भोपाल से सीधे सीधे रोड जहां तक जा सकते हैं, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, एक सेक्टर में कोई सेक्टर खाली रहने वाला नहीं, प्रत्येक सेक्टर में। और उससे आगे भी सरकार के माध्यम से हमारे अपने उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम में क्रांति हो रही है। अब बताओ, एग्रीकल्चर के बच्चों की बिल्डिंग बन रही है। पहले क्या होता था, बीएससी एग्रीकल्चर के लिए केवल एग्रीकल्चर का अलग कॉलेज खोलना पड़ेगा, अलग से विश्वविद्यालय, वो उसके लिए जवाबदार रहेगा। अरे भाई, यहाँ कृषि प्रधान अपना प्रदेश है और आज के जमाने में तो एग्रीकल्चर में बड़ी संभावना, तो इसकी डिग्री आगे क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हमारी सरकार ने तय किया है, ये जितने खुले वो खुले, और भी जितनी जरूरत होगी वो सारे खोलने को हम तैयार हैं। कहीं कोई कंजूसी होने वाली नहीं, सरकार सारे संसाधन देगी। और जितने नए कोर्स आप ला सकते हो कुलगुरु जी, आप अपने विश्वविद्यालय के माध्यम से जो जो रोजगार परक विश्वविद्यालय में आए नए कोर्स खोलना है, मैं यहीं से घोषणा करता हूं, आप सारे कोर्स लाओ, हमारे बच्चों को हम सब देने की घोषणा करते हैं। अभी बच्चों को आने जाने की बस की सुविधा है कि नहीं? तो आप अपने 22 साल आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं डॉक्टर भगत विद्या विश्वविद्यालय के कुलगुरु को कि जो जो बच्चे बस से आने जाने की सुविधा मांगते हैं, आप बस की सुविधा देने की घोषणा करते हैं, उनको बस की सुविधा इन प्रयोगों से ही तो हमारे बच्चे बढ़ेंगे। सब अलग अलग अपने अपने खर्चे से कोई आ रहा है, कोई इससे कोई उससे, सबकी पेट्रोल जल रहा है, पैसा अलग लग रहा है, आने जाने का एक साथ जो आनंद मिलेगा उसकी बात ही अलग है। तो आज अपने बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? तो आज हमारे बीच आने वाले समय के लिए मैं कुछ बात बाकी बचा के जा रहा हूं, लेकिन यहां से जब जा रहा हूं तो यहां भी मध्यप्रदेश की बेहतरी के लिए जा रहा हूं। हमारे अपने राज्य के अंदर एक और पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है, जिसके माध्यम से हमारे देश के अंदर आदिवासी अंचल में जो कपास का उत्पादन होता है, हमारे कपास से ही हमारे यहाँ धागा बने, धागे से कपड़ा बने और कपड़े से दुनिया का सबसे अच्छा ब्रांड का वो रेडीमेड गारमेंट्स का यहाँ उत्पादन हो। इस दिशा में हमारे देश के साथ दुनिया में वो 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला एक बड़ा पीएम मित्र पार्क बनाने वाले हैं। तो वहाँ दुनिया भर के उद्योगपति को बुलाने के लिए जा रहा हूँ, ताकि हमारा राज्य समृद्ध हो, आगे बढ़े, सभी प्रकार के लोगों को काम मिले। तो मैं मान के चलता हूँ, अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आपका चालू नहीं होगा, आने वाले समय में वो भी आप करना, ताकि हमारे बच्चों को फैशन डिजाइन से लेकर किसी क्षेत्र में रोजगार मिले, वो सब
सरकार के कपड़ा मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आप सभी का इस इंटरैक्टिव सेशन में संवाद सत्र में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज के इस आयोजन में हम सबके बीच केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी और साथ में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गरिमामयी उपस्थिति है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की इस दिशा में जो प्रतिबद्धता है ये उसकी अभिव्यक्ति है। तो आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए इस मंच पर उनका अभिनंदन वंदन करें और निवेदन करें माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय से और मंचासीन विभूतियों से कि वे अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन के लिए पधारें और सबके कल्याण और देश के विकास और समृद्धि की कामना के साथ दीप प्रज्वलन करने की कृपा करें इस अवसर पर। साथ में यहाँ भारत सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में सचिव श्रीमती नीलम शमी राव जी, उनकी गरिमामयी उपस्थिति है। इसके साथ ही केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी रोहित कंसल जी और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राघवेंद्र कुमार सिंह जी, मध्य प्रदेश शासन से। are also a part of the scheme. The outlay on the scheme from the government of India itself is nearly 4,500 crores, amounting to $500 million. It is the largest, most ambitious, most comprehensive scheme ever devised for infrastructure in the textile sector. And many of you may want to know what makes PM Mitra unique. Why is the PM Mitra scheme so special? I have already spoken about how the PM Mitra scheme derives its inspiration from the 5F formula of the Honorable Prime Minister, and it attempts to bring the entire value chain under one roof. But what is even more exciting is that on every parameter, PM Mitra parks have been benchmarked with global standards. Whether it is site selection, whether it is infrastructure creation, whether it is DPR preparation, whether it is ZLD, CTP, STP, WTP, infrastructure, whether it is command and control centers, whether it is CCTNS, whether it is IoT, and Mitra parks are not just going to be good infrastructure parks, they are going to be smart and sustainable parks, comparable and even better with the best parks in the world, whether it is sustainability or whether it is smartness. So the USP of PM Mitra parks are 5, if I can tell you. 1, scale, size, comprehensiveness, entire value chain in one place. 2, they are built to global standards. 3, Government of India support through development capital expenditure through competitive incentive for investors. 4, they are the only parks where most state governments are giving not just their own incentives, but incentives over and above. For example, reduced power rates, reduced water rates, special capital incentives. And finally, these are parks which have all the clearances pre-arranged. So you have environmental clearance pre-arranged, you have all other clearances pre-arranged. So other than specific approvals which an investor requires to satisfactory, no general approvals are required. It is our view that these parks are the best, most comprehensive, best designed from the design stage itself. I would leave it to my colleague Raghavendra to explain to you the special features of PM Mitra Park Madhya Pradesh, but I do want to assert, reiterate that this is the best, most comprehensive scheme ever conceived at this large scale in the textile sector, and it is my honor to invite all of you to participate in this story of progress of the textile sector in India. Thank you, ladies and gentlemen. बहुत बहुत आभार रोहित कांसल जी, अतिरिक्त सचिव कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार। देवियों सज्जनों, बीते कुछ वर्षों में आप सब इस बात को अनुभव करते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत तेजी के साथ वो प्रदेश एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित होता हमें नजर भी आता है और उस रूप में उसकी पहचान बन रही है। धार में स्थापित होने वाले PM मित्र टेक्सटाइल मेगा पार्क की स्थापना से इस दिशा में और गति
और शक्ति मिलेगी, इसका विस्तार होगा। पीएम मित्र टेक्सटाइल मेगा पार्क पर आधारित एक एवी हमने तैयार की है। इस एवी के बाद राघवेंद्र जी भी इस पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं ये शॉर्ट फिल्म। India's textile industry is an enduring symbol of our cultural and economic legacy. From ancient crafts to cutting-edge innovations, textiles have been a core part of India's journey. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi, this sector is set for a new chapter of growth. Through the Prime Minister's 5F's vision, हम टेक्सटाइल वैल्यू चेन के सभी एलिमेंट्स को फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन 5F के सूत्र से एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। the government is establishing 7 PM Mitra Parks nationwide. These parks are designed to foster integrated textile value chains, boosting manufacturing, logistics, and export competitiveness. Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav is at the helm of investment promotion in Madhya Pradesh. His leadership has steered the state's focus towards high-growth sectors, particularly textiles, technical textiles, and garment sector. In this ambitious initiative, Madhya Pradesh plays a key role with the PM Mitra Park in Dhar. Spread across 2,158 acres on State Highway 18 near the scenic Mahi River. This park is set to become a flagship for India's future in textiles and will be home to large and small industrial units, creating a vibrant ecosystem that will drive growth and employment in the region. Strategically located, the park is 100 kilometers from Indore Airport and an hour away from the Delhi-Mumbai Expressway. These advantages make Dhar a prime destination for investors, providing seamless access to major markets. With cutting-edge infrastructure and logistics, the park will offer a developed industrial zone, including plug-and-play units, logistics hubs, and MSME spaces. Competitive incentives like power at 4.50 rupees per unit and water at 25 rupees per 1,000 litre further enhance the park's appeal. A key focus of the park is inclusive development, with world-class facilities like an incubation center for research and development. The park will promote skill development and job creation, including 1 lakh direct and 2 lakh indirect employment opportunities. The park's inclusive infrastructure will support industrial workers and executives, offering residential areas, healthcare, education, and essential services, catering especially to working women. Madhya Pradesh is committed to sustainability. The park is being designed with environmentally friendly principles, incorporating renewable energy, water recycling systems, and a 150-meter green buffer along the Mahi River. The state is confident in meeting investor expectations and completing the park on schedule. With strategic support and investor-friendly policies, PM Mitra Park Dhar is poised to become one of the best textile hubs in India, setting the benchmark for the other 7 parks across the nation. Join us in weaving a brighter future. PM Mitra Park Dhar, where tradition meets innovation, empowering India to lead the world in textiles. वंदे मातरम। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय मंत्री वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी, कार्यक्रम में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए डॉक्टर मोहन यादव साहब माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, मैडम नीलम शमी राव सचिव टेक्सटाइल भारत सरकार, श्री रोहित कंसल जी अतिरिक्त सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार, डॉक्टर सुदाम खाड़े जी, टी इलैयाराजा जी, अनिल कुमार जी डायरेक्टर टेक्सटाइल, मिथिलेश्वर ठाकुर जी सेक्रेटरी जनरल अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। मैं महाकवि जयशंकर प्रसाद की लाइनों से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। लाइनें हैं कि वह पथ क्या, पथिक पथिकता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो।
मुझे पता है कि हम ऐसे कठिन समय पे इस कार्यक्रम के बीच में हैं, पर मुझे पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार का धैर्य, शौर्य, साहस भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ एकजुट होकर किया जा रहा है, यह कठिन समय भी हम बहुत ही आसानी से पार कर जाएंगे। मैं अगर मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर की बात करूं तो कुछ एक विषय ऑलरेडी यहाँ पे दिखाए जा चुके हैं एवी में। मध्य प्रदेश में जो लेबर का पूरा सिस्टम है वो सिस्टम 0 मैन डेज लॉस के ऊपर है। हमारे यहाँ लेबर रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती। इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई हमारी करीब 1000 मिलियन क्यूबिक मीटर की है, बहुत ही एफोर्डेबल रेट्स में है। पावर सरप्लस स्टेट है मध्य प्रदेश, 31 गीगावाट की हमारी अभी इंस्टॉल पावर कैपेसिटी है। करीब 1/5 हिस्सा इसका क्लीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न 550 गीगावाट का 2030 तक का है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मध्य प्रदेश की तरफ से अपनी क्लीन एनर्जी पावर प्रोडक्शन को 5 गुना 2030 तक करने का फैसला किया है। और हमारे एनर्जी बकेट में करीब 50% क्लीन एनर्जी होगी 2030 तक। हम ऑर्गेनिक कॉटन में पूरे वर्ल्ड में लीडर हैं। नॉन जीएमओ ऑर्गेनिक कॉटन करीब 24% और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन का एकमात्र एरिया मध्य प्रदेश है। वी हैव स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज, वी हैव prestigious institutions like NIFT Bhopal, NID Bhopal, IITDM Jabalpur, Global Skills Park. We have dry ports and seamless transit through 6 inland container depots, 1 multimodal logistic park और करीब 9,200 करोड़ का टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट 2024-25 में हुआ है। इसमें मैं माननीय मंत्री महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय सचिव महोदय को भी कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की PLI स्कीम के तहत भी मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा सपोर्ट लेने वाला राज्य रहा है। मध्य प्रदेश में अगर टेक्सटाइल सेक्टर को देखें तो यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू चेन मौजूद है। कॉटन ग्रोइंग की बात हमने कर ली, उसके बाद से अगर हम जिनिंग स्पिनिंग की बात करें, वीविंग और निटिंग की बात करें, डाइंग और फिनिशिंग की बात करें, गारमेंट्स अपैरेल की बात करें, और सबसे बड़ी बात आप आखिरी में देख रहे हैं कि इवन टेक्सटाइल रिलेटेड मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के में भी मध्य प्रदेश है। तो पूरी की पूरी वैल्यू चेन यहाँ पे उपलब्ध। ट्राइडेंट, ग्रेसिम, वर्धमान, नाहर, रेमंड, प्रतिभा सिंटेक्स, इन्वायरो, सागर ग्रुप, गोकुलदास, प्रतिभा सिंटेक्स, बेस्ट, महिमा, इसी तरह से ITL, स्पिनटेक, JS इंजीनियर्स, ये सारी कंपनियां हमारे यहाँ डिफरेंट फील्ड्स में हैं और अलग अलग एरियाज़ में भी आप देख रहे होंगे कि हैं। मध्य प्रदेश के जो सबसे बड़े, मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े PM मित्रा पार्क जो इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरेल माननीय प्रधानमंत्री जी की 5F की परिकल्पना पे है। तो यह सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा PM मित्रा पार्क है। और दूसरी चीज़ मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि भारत का सबसे कॉस्ट इफेक्टिव टेक्सटाइल पार्क ये बनेगा। यहाँ पे लैंड की रेट आपके समक्ष लिखी हुई है। पावर और वाटर की संभावनाओं को पकड़ करके धीरे धीरे वो सब करते कराते जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारी अपनी आर्थिक समृद्धि की ये जो धारा है वो भी बढ़े, किसानों को उनका हक का माल उन तक मिले, फसलों का ठीक दाम मिले, बाजार में व्यापार ठीक ढंग से चले, हमारी जो प्राचीन परंपराओं को पुनर्स्थापित करने का भी जो अभियान एक उनने चलाया हुआ है, उस अभियान को भी गति मिले। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ऐसे कठिन समय में, तो जैसा कि किसी अच्छे पत्रकार ने कहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के स्वभाव में है कि सामान्य समय में उनकी गतिशीलता कम होती है, लेकिन प्रतिकूल समय में और कई गुना ज़्यादा होती है। वो हमको दिखाई भी देती है और एहसास भी होता है। हमारे लिए आज के इस दौर में जब एक नए सपने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और ये PM मित्र पार्क का सपना माननीय मंत्री जी का, माननीय मोदी जी का है, और उस अलग अलग 4 साल पुराना मुझे बताया गया कि विभाग ने काफ़ी मेहनत करके ये इस दिशा में बढ़ते हुए, हमारा अपना वस्त्रोद्योग तो हजारों साल से
लाखों साल से भारत से ही जाना जाता था। भारत की अपनी पहचान थी। जब वो दुनिया के लोग किस दुनिया में रहते थे मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये हमारी संस्कृति से सराबोर इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर तो हमारे मिर्च मसाले से लेकर के हमारे वस्त्रों से, रत्न आभूषण से दुनिया गौरवान्वित होती थी। ऐसे समय में फिर वस्त्रों उद्योग पे प्रॉपर ध्यान दे करके बीच का कालक्रम, ये बात सही है कि टेक्नोलॉजी के अभाव के कारण से वो कष्ट का समय था जिनमें हमको केवल इसी बहाने से, व्यापार के बहाने से हमारी योग्य क्षमता को कहीं हतोत्साहित करने का प्रयास किया। लेकिन आज के इस दौर में भारत सरकार कितने प्रकार से मदद कर रही है। भारत सरकार की एक एक योजना, खास करके अब आज ही हम अगर 2 दिन के समाचार देखें तो इंपोर्ट ड्यूटी में जो छूट दी है, ये हमको दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए तो मदद है। कितनी बड़ी मदद है कि ये इंडस्ट्री के लोग घबराए नहीं, सरकार आपके साथ है। और अभी पिटारे में से कुछ ही माल मिला है, अभी और क्या क्या निकलेगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिस प्रकार से जो मदद करने के लिए भारत सरकार खड़ी है, तो हम भी उसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार सभी सेक्टर में काम कर रही है। लेकिन खासकर इस सेक्टर में, इसमें तो रोजगार आधारित उद्योग की ये जो बड़ी हमारे राज्य की आवश्यकता थी। और 7वें नंबर पर हम आप भी कॉटन उत्पादन में है। और ये जो पीएम मित्र पार्क की जो लोकेशन है, वो लोकेशन ही इतनी बढ़िया है कि हमारा 7वां और गुजरात पहले नंबर पे, ये दोनों का सेंटर में है। ना हमारा मानो तो हमारा, और गुजरात का मानो तो गुजरात का, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उससे बढ़कर के चारों तरफ से हमारी जो जो संभावना व्यापार व्यवसाय की, एक इतने बड़े इंडस्ट्रियल पार्क को डेवलप करने के लिए मानव क्षमता जो होना चाहिए, लेबर जो उपलब्ध होना चाहिए, वो पर्याप्त रूप से है। सब तरफ से अनुकूल, सबसे बड़ा हमारे सभी प्रकार के रेलवे के वाहन से दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, तो ऐसा रहे कि 6 घंटे में आप दिल्ली जाना हो तो दिल्ली और मुंबई जाना हो तो मुंबई, दोनों तरफ आपके ट्रक लोड करके कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और उससे बढ़कर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट आधे पौन घंटे की दूरी पर, बाबा महाकाल के दर्शन करके वापस फैक्ट्री में आना हो वो भी आपको पास मिलने वाले हैं। छिपरा जी में स्नान करना वो भी मिलने वाले हैं। आपकी इच्छा हो तो अहमदाबाद चक्कर लगा जाओ, 2 घंटे में अहमदाबाद से भी जाके आ सकते हो। जिधर जाना चाहो, जिधर गाड़ी आप घुमाओगे उधर अपने लिए अनुकूलता है, अनुकूलता है। और ऐसे में ऐसा कहते हैं वो तो विक्रमादित्य का परिक्षेत्र है, और विक्रमादित्य के काल और आज के काल में कई सारी समानता है। जिस क्षेत्र में अपनी इंडस्ट्री लग रही है वहाँ तो ताले चाबी का काम ही नहीं है, कोई ताले ही नहीं लगाता है। इतना ईमानदारी वाला पूरा क्षेत्र है, सब आराम से अपना अपना काम धंधा करो, आगे बढ़ो। आप यहाँ की इंडस्ट्री लगाओ, लोगों को रोजगार दो, 10 जगह और काम खोल दो, वहाँ की गारंटी मध्य प्रदेश सरकार पे छोड़ दो, आपका काम बढ़ता जाएगा, इसकी गारंटी हम दे सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं आई। सब प्रकार की अनुकूलता को लेके चलने के लिए आज हमारी अपनी, जब ये पीएम मित्र पार्क के उस तरह की इस स्कीम पे बात कर रहे हैं जिसके माध्यम से 11 सितंबर तक हमारा ये पोर्टल काम करेगा। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि जिस ढंग से पूरे 1.5 साल का हमको रिस्पांस मिला है, उसी गति से इसमें भी यही प्रेम आपका बना रहेगा। मध्य प्रदेश आपकी अपेक्षाओं पे सदैव खरा उतरे, इसका हम यथा योग्य पूरा प्रबंधन कर रहे हैं। इसलिए हर जगह किसी न किसी स्थान पर अब तो अधिकांश चेहरों को ऐसा लगता है कि सब मध्य प्रदेश वाले ही दिख रहे हैं, दूसरा कोई बचा ही नहीं है। जितने बड़े बड़े प्लेयर है सब हमारे अपने से ऐसे आत्मीयता से जुड़े हैं भाई साहब कि मॉडल प्रदेश हो गया मध्य प्रदेश, माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में। और जब हमको तो आज एकादशी है और जल झूलनी 11 से, इसको देव उत्थान एकादशी के पहले वाली बड़ी महत्व की डोल 11 से भी जोड़ते हैं। तो मान के चलते हैं कि ये खिलते डोल भगवान कृष्ण के उस जीवन काल को पुनर्स्थापित कराएंगे जिसमें धर्म के आधार पर भारत की एक अलग से पहचान दुनिया में बनी थी। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः माननीय मंत्री गिरिराज सिंह जी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आप सबका भी स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी का। देवी सज्जनों, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विजन भारत को टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल लीडर के रूप में उसको स्थापित करने का है।
और इस उद्देश्य से जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें माननीय केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह जी का सतत नेतृत्व और मार्गदर्शन हम सबको मिलता है। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए उनसे निवेदन करें, इस अवसर पर भी उनका मार्गदर्शन मिले, उनका उद्बोधन के माध्यम से हम सबको उनका आशीष मिले। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। आज मैं सर्वप्रथम धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री जी के कदमों से कदम मिला करके काम करने की क्षमता, वैसे माननीय मोहन जी, हमारी सचिव श्रीमती नीलम शामी जी, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी मानवर रोहित कंसल जी, जिनके बलबूते पर एजुकेशन का काम मध्य प्रदेश में बड़ी तेजी से हुआ, मैं धन्यवाद भी देता हूं राघवेंद्र जी को कि राघवेंद्र जी ने पीएम मित्रा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बड़ा तेजी से काम को बढ़ाया। तो मैं मुख्यमंत्री सहित इनके पूरे टीम को धन्यवाद देता। डॉक्टर सुदाम खाड़े जी, इलैया राजा टी जी, हमारे डायरेक्टर अनिल जी और अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मानवर मिथिलेश ठाकुर जी, सामने किनका किनका नाम लूं, राजेंद्र जी थोड़ा हंसेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, सुधीर जी हैं, सारे लोग हैं यहाँ पर। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये सब लीडर है हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के, लेकिन पीएम मित्रा पार्क एक ऐसी सोच, जब बांग्लादेश की स्थिति हुई थी तो लोग कहते थे हमारे पास उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके सोच से जो पीएम मित्रा पार्क आया, इकोसिस्टम, एक तरफ से फाइबर टू गारमेंट्स, इसकी सोच, ये इंडस्ट्री की भी मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग 1000 एकड़ रखा था, इन्होंने दूरगामी सोच के लिए 2000 एकड़ से भी बड़ा पार्क रखा। और सबसे खासियत है, पहले भी लोगों ने